भाई साहब, पुराने जमाने में जो औरतें हुआ करती थी वो बड़े अदब से, सुसज्जित तरीके से और बड़े सभ्य तरीके से रहा करती थी। उनके चेहरे पर घूंघट रहता था और घर का और बाहर का कोई भी सदस्य उनकी आवाज तक नहीं सुन सकता था। ऐसा माना जाता था पहले कि जो औरतें अपने चेहरे पर घूंघट करके रहती थी, जिन औरतों की आवाज बड़े लोग नहीं सुन पाते थे, वही औरत बड़ी अच्छी, सुसज्जित, सभ्य और अच्छी औरत हुआ करती थी पुराने जमाने में। घर के अंदर कोई भी ज्येष्ठ व्यक्ति, को बड़ो व्यक्ति जातो, ससुर होए, जेठ होए, तो वो बाहर एक सिंबल हो तो पहले खांसवे तो अंदर जो भी बहू बेटी होती, लेडीज होती, औरत होती, वो समझ जाती कि जी दादा आए रहे हैं, जी दादा आए रहे हैं। तो या तो वो अपने चेहरा पे घूमट कर लेगी, नहीं तो फिर वो अपने आप को कितों छुपाए लेगी। बिन के चेहरा है वो देख नहीं सकते बिल्कुल, चाहे ब्याह है कितनी साल है जाता, लेकिन बिन के चेहरा पे घूमट को जीवन होता तो नहीं। वे कबू अपने घर के बड़े सदस्य से बात ही नहीं करती, जीवन में बोलते नहीं है। उनके बीच में को मीडिएटर हो तो बात करे वे कहा है। और वो सामान वगैरह मंगान हो तो बाजार वगैरह थे, तो या तो वो ननद वगैरह होती है, कोई घर में बच्चा हो तो कहते कि वो बहन जी दालनते या चीज की कह दी हो। तो बच्चा जा तो दादा भाभी ने वो चीज मंगाई है, कब वो चीज मिलती है आप। लेकिन बिन को चेहरा नहीं को देख सकते तो, ना बिन को आवाज सुन सकते। अब आज के जमाने में तो भाई साहब दुल्हन आयवे की देन ना है रही, घूमट की तो चलत का है, पल्लू जिट रहे हो झे, घूमट तो बहुत बड़ी चीज है। और अब चले गए मैक्सा और टेक्सा और सूट और बूट, धोती साड़ी को कोपले से करेगा पहरवे खाए आराम ते पहरी और घूम रही है आराम ते चाहता। तो और रही घूमट की बात, तो बस सुनते घूमट को जेठ अभी तो चंद का घूमट भी को जिद रहे हो, घूमट को सिस्टम ही खत्म है। बात तड़ाक सुनते करी रही है वो पापा जी पाउडर खत्म है, वो पाउडर ले आई हूं या जा सामान ले आई हूं, ठीक है। हालांकि गलती बिनकी ना आती, गलती हमारी तुम्हारी सबन ने की है। क्यों पता है कि पहले जब बच्ची को संबंध हो तो नाऊ या ब्राह्मण चले जाते और बच्ची को संबंध करे आवते, बच्ची उन्होंने कहती कि मतलब एक शब्द नहीं कह सकती, जैसो लड़का हो तो वैसे ही लड़का थे मेरे को संबंध हो जाते, और बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े इज्जत थे, बड़े अच्छे तरीका थे, पूरे जीवन वही के संग काट देती बच्ची। लेकिन अब सिस्टम चल गया कि लड़की देखेंगे, हम लड़की देखेंगे तो पहली बात तो ससुर मोड़िए देख रहे हो, ससुर जातो देख भी गया, मैं जाऊं मोड़िए देख बड़ा नगर तो कक्का चलो जाओ ने मोड़िए देख यार तू जाओ तो मोड़ देख रे ना तू छुमा जाओ तो यार तू जाओ मोड़िए देख रे ना, ससुर जाए रो मोड़िए देख मोड़ी साहब भैया तुम्हारी बहुत बढ़िया है, मोड़ी में कोई कमी ना है। मतलब जो पर्दा करती, जो तेरी शर्म हया और इज्जत करती, अब चेहरा तेरे पहले ही देखो, शर्म हया इज्जत तो भाई पहले गायब कर देते हैं। वो तो कई कुछ पर्दा करे, वो तो ये क्यों इज्जत करेगी भैया, नहीं करे। आए के फिर तो उल के माथे पे बैठेगी, उल पे बैठेगी तो नहीं बैठेगी। और ससुर को वैसे ही है कि पहले तो बेचारे खांस के जाते, अब तो दुबक के जाए रही है। मोह देख
तो मैं अगर जाए कहूँ कि बहू की कि औरत की कि महिला की गलती है, भैया अपनी की गलती ना मानो। एक बात कहूं, सुंदरता, संस्कृति और सभ्यता हमेशा पर्दे में होती है। दुल्हन जब आती है ना शादी के बाद, तो लोग तरसते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए कि राम फूलों की बहू को मोह नहीं देख पाए, झम्मन की बहू को मोह नहीं देख पाए। वो झम्मन की बहू कैसी है, चाहे वो कानी है बेशक, चाहे वो चेहरा वालों कैसे वो पोपली है भीतर से, लेकिन तब वो उतना सते लोग एक झलक पाए मेरी बहू को मोह नहीं देख पाए। और वही अगर चाहे जाए 10 साल और 10 साल तक वो अपने चेहरा पे जो घूंघट नहीं हटावे, तो तुम तसेंगे बाकी एक झलक पाए। और भूई दुल्हन अगर आवत के झड़ाले पल्लू है, तो को नहीं तस्से को बाकी एक झलक पाए। क्या वो ना की देखी बारी है, बाकी ये लुटना की बहू आओ चल आ देखेंगे जा। तो सुंदरता, सभ्यता, ये सारी चीज पर्दा में हो। सुनो जयकार रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो न जाए डरकाई दिए, फॉलो को बटन दबाई दिए, और थोड़ा और टाइम बचे तो लाइक कमेंट और शेयर चिपकाई दिए।